तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक है जयप्रकाश नारायण जी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है एग्जाम में क्लास 12 में। तो 2026 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के लिए 2026 के लिए। तो इसको आप फुल बात जरूर कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन के नाम को हमें पूछ रहा है। तो उनका बचपन का नाम था बाउल था, याद रखिएगा क्या था, बाउल था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उसने कहा था कभी न किसने कहा था कभी अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था यह, तो ये है जो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, तो किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब कहाँ हुआ था। दिनकर जी का निधन की बात कर रहा है, कौन से अस्पताल में इनका निधन हुआ था। विलिगन नर्सिंग होम, विलिगन नर्सिंग होम। 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा क्या हुआ था विलिगन नर्सिंग होम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो अमेरिका का दलाल कहा गया है। किसको, जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन नंबर क्या, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था। डॉक्टर का नाम क्या था, तो उनका नाम क्या था, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान या डॉक्टर मकबूल या डॉक्टर एजाज। तो हमारा 5 का राइट आंसर होगा डॉक्टर रहमान था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला हमारा सवाल देखते हैं, 6ठा नंबर, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, तो वो है स्वामी सत्यदेव की, स्वामी सत्यदेव की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन है, तो वो सदानंद जी है। कौन है, सदानंद जी। अगला है हमारा, ब्रेन ऑफ बॉबे किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉबे किसे कहा जाता है, तो उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की थी। जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा है जो बिहार विद्यापीठ से पास किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगला है, जयप्रकाश नारायण का मार्क्सवाद कब बने। जयप्रकाश नारायण है जो मार्क्सवाद कब बने, तो वो है जो 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु 1924 और जयप्रकाश नारायण भी मार्क्सवाद बने थे 1924, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है वो मौला आंचल है। क्या है, मौला आंचल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, अब्दुल गफूर थे, जो 2 साल के लिए ही बने थे, उसके बाद उनका निधन हो गया था। क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, किसने लोक नायक के नाम से जाना जाता है। किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का क्या नाम था, तो वो है प्रभावती देवी था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। अगला हमारा सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो वो है 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। भारत रत्न की उपाधि मरणोपरांत दिया गया था इन्हें। 19 का राइट आंसर होगा। 1998 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला है 20 नंबर, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? किस नाम से याद करती है? तो लोक नायक के नाम से याद करती है। ऑप्शन नंबर क्या सी राइट आंसर होगा। अगला है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? कहाँ और कब दिया था? तो यह है पटना में है, जो 5 जून 1974 को दिए थे। ये 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षोदयाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है क्या? संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर क्या? सी राइट आंसर होगा। अगला है, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो वो है भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण। अगला देखते हैं 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति है जो जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो वो है जयप्रकाश नारायण जी का है। ऑप्शन नंबर क्या? ए राइट आंसर होगा। 29 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ? सिताब दियारा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने? जयप्रकाश नारायण ने किया था। 31 संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1974 में ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है 32 नंबर सवाल कहता है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुस्तक से सम्मानित किया गया था? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्सेसे सम्मान से। अगला है, जयप्रकाश नारायण का मदरसा से अपने किस क्षेत्र में के साथ रुके थे? किस क्षेत्र के साथ रुके थे? तो वो है ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो वो है नई पीढ़ी के हाथों में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो वो है रामनाथ जी गोयनका के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 37 जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो वो है IAS की परीक्षा दी थी। अगला देखते हैं, अगला सवाल है हमारा, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो ये है दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। ऑप्शन नंबर क्या? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की। ऑप्शन नंबर क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण जी को इसको भाई कहते थे। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर। तो ये हमारा 40 के 40 क्वेश्चन था, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति क्लास 12 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, VVI क्वेश्चन था, इसी में से आपसे 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। किसका वेट कर रहे हैं? डेली का डेली 2 चैप्टर का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा हिंदी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।